अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो नहायत ही रहमान और रहीम है। तो आज हम क्लास 9 की फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका चैप्टर नंबर 1 देख लेते हैं। तो इसका चैप्टर नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि साइंस जो कि मतलब तकरीबन हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस क्या है। लेकिन तो सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन कर लेते हैं। तो साइंस क्या है, तो फिर साइंस क्या है। साइंस बेसिकली हमारे पास नॉलेज होता है। नॉलेज अब किस चीज़ का होता है, अब मतलब कि कोई एक टाइप होती है जनरल नॉलेज, मतलब कि वो वैसे ही जो हमारे पास नॉलेज होता है। लेकिन साइंस कोई आम नॉलेज नहीं है, मतलब कोई भी जनरल सा नॉलेज नहीं है, बल्कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो हम एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू गेन करते हैं। मतलब कि अब किसी ने कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व किया है तो वो ऐसे नहीं आके तो वो आके कोई भी लॉजिक दे देगा तो जी वो साइंस होगी, नहीं, बल्कि साइंस वो होगी कि अगर उसने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की है और उसने उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया है और मतलब उसका कोई लॉजिक भी है, तो इससे जो नॉलेज हमें मिलेगा उसको हम कहते हैं साइंस। और साइंस की डेफिनेशन हम कुछ यूँ करेंगे, द नॉलेज दैट इज़ गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। द नॉलेज gained through observations and experimentations। अब ये जो हमारे पास वर्ड है साइंस, ये बेसिकली निकला कहाँ से, ये एक लैटिन वर्ड है हमारे पास, साइंशिया। साइंशिया है एक लैटिन वर्ड हमारे पास। ये बेसिकली इससे डिराइव किया गया था, जिसका मतलब होता है नॉलेज। 18th सेंचुरी से पहले बहुत सारे मतलब के मटेरियल्स थे जो कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किए जाते थे, और उस सब्जेक्ट को कहा जाता था नेचुरल फिलॉसफी। 18th सेंचुरी तक जितने भी सब्जेक्ट्स थे, मतलब कि जितना भी नॉलेज था साइंस का, वो सारा नेचुरल फिलॉसफी के अंदर स्टडी किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, मतलब नेक्स्ट नॉलेज इंक्रीज़ होता गया, तो उसको 2 मेन ब्रांचेस में इन्होंने डिवाइड किया था। वो 2 ब्रांचेस कौन सी थी, फिज़िकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। नाउ व्हाट आर दीज 2 मेन ब्रांचेस है इसकी, नेचुरल फिलॉसफी है, इसकी 2 मेन ब्रांचेस हैं। पहली है फिजिकल साइंसेस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंसेस। जो फिज़िकल साइंसेज होती हैं, इसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, फिज़िकल साइंसेज में बेसिकली हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन जो हमारा बायोलॉजिकल साइंसेज है, इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिज़िकल साइंस में स्टडी ऑफ नॉन लिविंग एंड बायोलॉजिकल में स्टडी ऑफ लिविंग्स। ओके, लेकिन अब हमारा आता है मेन टॉपिक के फिज़िक्स। व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स अभी हमने पढ़ा है कि फ़िज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है, मतलब कि फिज़िकल साइंस एक ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और एनर्जी के दरमियान जो इंट्रैक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं। तो इसे हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शंस।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्रांचेज ऑफ द फिज़िक्स। तो वैसे तो फिज़िक्स की काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, बट यहाँ पर हम 9 ब्रांचेज डिस्कस करेंगे। तो फिज़िक्स की सबसे पहली ब्रांच जो हम डिस्कस करेंगे मतलब कि वो है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होती है? इसकी जो सबसे पहली ब्रांच है वो है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है हमारे पास? मैकेनिक्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की मतलब उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो मूवमेंट की कॉज है, उसके मूवमेंट की वजह से जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब कि उसके मोशन की कॉज और मोशन के इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब को जो हम स्टडी करेंगे उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? द स्टडी ऑफ मोशन, इट्स causes and effects। अब जो दूसरी ब्रांच हम डिस्कस करेंगे वो है हीट क्या होती है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। है तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन एज अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द स्टडी ऑफ हीट क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड इट्स इफेक्ट्स। मतलब कि फिज़िक्स में कॉज, इफेक्ट्स और मोशन ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। तो क्या होगा? हीट, द नेचर ऑफ हीट, मतलब कि स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ हीट, modes of transfer and its effects। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हम फिज़िक्स की ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारे पास साउंड। अब साउंड क्या होती है? साउंड इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। जो थर्ड हमारे पास फिज़िक्स की ब्रांच है वो है साउंड। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट यहाँ पर एज अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स साउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। तो साउंड की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, इनकी प्रोडक्शन मतलब कि क्यों और कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और इनका एप्लीकेशंस, मतलब कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो लाइट। ठीक है। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज़ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूजेस। ठीक है। तो लाइट में हम क्या डिस्कस करेंगे? लाइट में हम डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी वर्किंग और एप्लीकेशंस। ठीक हो गया। तो लाइट में हमने क्या स्टडी करना होता है? लाइट में हमने लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स, उसकी प्रॉपर्टीज मतलब और उसकी वर्किंग और उसके यूजेस मतलब के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ये सारे इसमें इस ब्रांच में हम ये सब डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा लाइट की जो मतलब फिजिक्स में ब्रांच है उसको हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। लाइट के अलावा इसका एक और नेम ऑप्टिक्स भी है। अब जो हमारे पास फिफ्थ ब्रांच है फिजिक्स की वो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। So now can anybody tell me that what will we study in electricity and magnetism?
इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो होती है उसमें बेसिकली हम चार्जेस की स्टडी करते हैं, मतलब कि चार्जेस वो रेस्ट पे क्या उनका इफ़ेक्ट है, जब वो मूव कर रहे होंगे तो तब मतलब मोशन में उनका क्या इफ़ेक्ट है, और उनका मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट उनका क्या इफ़ेक्ट है। तो इस ब्रांच में हम ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में मतलब कि हम जैसे कि इसके नाम से श्योर है कि एटम्स, तो इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर और एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब कि एटॉमिक फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर। इसमें हम न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियस के साथ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनके प्रॉपर्टीज़ और इनके बिहेवियर, मतलब एटम में इनका क्या बिहेवियर और वैसे मतलब कि इनका दूसरे एटम के साथ लिंकिंग में जो इनका रोल है वो सारा, मतलब इनका सारा बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करते हैं इस फिज़िक्स में। तो नेक्स्ट जो है वो है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा। मतलब कि प्लाज्मा जो कि आयनिक स्टेट है मैटर की, मतलब कि फोर्थ स्टेट है मैटर की, 3 स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स। तो उसके बाद जो है वो जियो फिज़िक्स, जो कि हमारी लास्ट ब्रांच है। जियो फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसका रेडियस, डायमीटर, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ऑल, मतलब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जितना हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स में, फिज़िक्स के हवाले से, तो वो सारा किस में आता है, वो सारा जियो फिज़िक्स में आता है। सो नेक्स्ट अब हम ये टॉपिक देखेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर स्मॉल लेस डेफिनेशन बताई जाए तो वो ये है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आगे से 2 टाइप्स होती हैं, मतलब कि 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वो है बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है इसमें इसकी बेसिकली करैक्टरिस्टिक क्या है, इनको यूज़ क्यों किया जाता है। इसकी 2 करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। जो एक ये है कि इसका ये है कि इसकी एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और दूसरा ये कि वो यूनिट जिसके साथ हम यूज़ करते हैं इसको प्रिस्क्राइब करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि अब हम जाते हैं किसी भी शॉप पर, हम कहते हैं 5 kg शुगर दे रहे, तो हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या है, हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है 5, एंड जो यूनिट हम साथ में यूज़ कर रहे हैं वो kg। मतलब कि अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी को यूज़ करेंगे तो हमें अपनी बात डिस्क्राइब करने में वट एवर वी वांट ईजीनेस होगी, तो इसलिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ किया जाता है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जैसे मैं कह रही थी कि 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ वो हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मतलब कि किसी और क्वांटिटीज़ की बेस पे, जिनकी बेस पे दूसरी क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस होती है। मतलब कि मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली हमारे पास जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम एज अ बेस क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं। ये जो होती हैं ये दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करती हैं। मतलब दूसरी क्वांटिटीज़ कौन सी है? वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो हम बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव करते हैं, और बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को या फिर दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास टोटल 7 होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो मतलब बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो ऑफकोर्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होगी, क्योंकि उन सब को हम बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो बेस क्वांटिटीज़ है वो कौन सी है। ये जो हमारे पास टेबल दिया हुआ है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। एंड ये जो नीचे हमारे पास टेबल दिया हुआ है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज, यहाँ पर तो थोड़ी दी है, लेकिन जितने भी बाकी क्वांटिटीज़ बच जाती हैं वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। उनको हम बेस क्वांटिटीज़ के टर्म पे हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके थ्रू हम इनको डिराइव कर सकते हैं इनके फार्मूला की बिना पर।
अब हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिससे कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसा यूनिट्स कहा जाता है, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि मतलब वर्ल्ड वाइड क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स प्रोवाइड करता है, कि मतलब उनके लिए हम कौन सी यूनिट लगाएंगे, मतलब कि इंटरनेशनली जो यूनिट्स दिए गए थे हर एक क्वांटिटी के लिए वो यूनिट्स हैं। एक्चुअली जो पहले मेजरिंग की जाती थी वो मेजरिंग जो है वो सिंपल कोई काउंटिंग नहीं है, बल्कि मतलब कि अगर हम जैसे कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि मिल्क हो गया, शुगर हो गया, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो जब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन तो उसके लिए हमें किसी स्पेसिफिक मेजरिंग सिस्टम की, मतलब मेजरिंग यूनिट्स की ज़रूरत थी। मतलब कि जैसे अब हम कहते हैं किसी भी शॉप पे जाते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 5 शुगर दे दें, इट इज़ नॉट अ बेसिक थिंग। तो हम क्या कहते हैं 5 kg शुगर दे दें। तो उससे के लिए क्या है, उसके लिए यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब कि जो हम साथ में टर्म लगाते हैं अपनी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उस यूनिट उसको हम कहते हैं यूनिट। तो यूनिट अब मतलब कि साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ मतलब कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी चेंज होते थे। हर जगह दुनिया के हर कोने में अलग अलग यूनिट्स यूज़ किए जाते थे। बट इस तमाम इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ था कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस बैठी थी वेट और मेयर्स पर। मतलब कि वेट और मेयर्स के बारे में, मेजरमेंट के बारे में यूनिट्स रखने के लिए पेरिस में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में, जिसमें वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स अडॉप्ट किया गया था। मतलब कि यूनिट्स ऑल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स बनाए गए थे। तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं ऐसा यूनिट्स। तो अब हम देख लेते हैं कि जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स वो कौन से थे और ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स कौन से थे। बेस यूनिट से आगे हमारे पास टॉपिक बेस यूनिट से जैसे कि डिस्क्राइब हो रहा है कि वो यूनिट जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करे उसे हम कहते हैं बेस यूनिट्स। और जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करे उसे हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो अभी हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल है। तो इनके सिंबल ही आगे उन्होंने दिए हुए हैं और ये आगे उनके यूनिट्स हैं। ये जो भी यूनिट्स हैं और मतलब कि ये सारे ऐसा यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ से दिए गए थे। एंड अब वर्ल्ड वाइड ये यूज़ होते हैं। और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए डिराइव्ड यूनिट्स है, मतलब कि ये भी ऐसे यूनिट्स की तरफ से दिए गए थे। लेंथ के लिए होता है मीटर, मास के लिए केजी यूज़ किया जाता है, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, टेम्परेचर के लिए केल्विन एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। इसी तरह जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर, फोर्स के लिए न्यूटन, प्रेशर के लिए पास्कल, डेंसिटी के लिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड चार्ज के लिए कूलम। So that's it for today. Thank you.